तो मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक लेकर आए हैं। इससे पहले हम आप लोग को 18 तक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ये 1 से लेकर 18 तक करा चुके हैं ना, मतलब 1 से लेकर 18 तक। आज हम 19 से लेकर 24 तक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 5 सेट पर डे कराएंगे। तो आप हो जाए रेडी, तैयार। और कोई भी चीज की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, आप इस सेट को जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको यहीं से क्वेश्चन फंसेगा और आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 31/1/1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सब प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? इस्पात में होता है। किस में होता है दोस्तों? इस्पात में होता है। फास्ट कराएंगे। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा क्या हो रहा है? तैर रहा है। जब पूरा बर्फ गल जाएगा, जब पूरा बर्फ जो है गल जाएगा, तब क्या होगा? तब जल स्तर समान रहेगा। क्या रहेगा? जल स्तर समान रहेगा। नेक्स्ट, गैस समीकरण पीवी आरटी में भी का अर्थ किसके आयतन से है? 1 मोल गैस से। किससे है? 1 मोल गैस से है। ठीक है, नेक्स्ट, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? गैस फैलती है। कौन सी? गैस फैलती है। नेक्स्ट, बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसी कारण। नेक्स्ट, क्या है? श्रृंगार मेज में किस प्रकार की शीशा इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण की। साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन भरी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो बैक्वेरल ने। किसने? बैक्वेरल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, दिन रात कैसे होता है? तो पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, याद रखिएगा। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन थे। ठीक है, पानी में फिटकिरी क्यों मिलाई जाती है? सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? पिंड संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। किसने यह अवधारणा व्यक्त की? चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? एस्टोनी ने। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? ग्रेफाइट। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? परमाणु संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है। ठीक है, समान तापमान एवं दबाव की स्थिति में सभी गैस की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसने कहा था? किसने कहा? एवोगाद्रो द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? एवोगाद्रो द्वारा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण को क्या नाम है? इस मिश्रण का नाम क्या है? तो क्या नाम है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन नाम है। ठीक है, ब्राह्म कर्ण लक्षण किसमें होते हैं? तो स्तनपायियों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेस्चुराइजेशन क्या है? पेस्चुराइजेशन का अर्थ होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल तथा दूध को गर्म करना। क्या कहलाता है? पेस्चुराइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फूलगोभी का किस अंश को खाया जाता है? फूलगोभी जो होता है उसको हम किस अंश को खाते हैं? तो पुष्प रचना को खाते हैं। कपास से रेशे कहाँ मिलते हैं? कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? बीज से मिलते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से आता है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल एल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? वायरस में होते हैं। भारत में टिड्डी दल
अंडे कहाँ देती है? भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो राजस्थान में देती है। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन को जाता है। आगे नेक्स्ट, पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था? तो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया है? तो गाड़ी खींचने के लिए पहिए का उपयोग किया गया है। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम का पवित्र स्थान शहर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? यरूशलेम है। क्या है? यरूशलेम है। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? तो यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, इसलिए क्या कहलाया? विश्व युद्ध कहलाया। नेक्स्ट, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो भारत था। कौन था दोस्तों? भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए किया गया था। सीमांत गांधी, क्या है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफर खान जाने जाते थे। INA का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो राज्य संघ है। क्या है दोस्तों? राज्य संघ है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो 25 वर्ष में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर है ना, राज्यपाल की कहने पर मतलब सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा के द्वारा सरपंच चुनाव होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा होता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन होता है। ठीक है। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को आया। ठीक है। नेक्स्ट, एक नदी ढालूदार चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनती है? अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान बनती है। किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो मृत सागर हो जाएगा। ठीक है। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक झरना कहते हैं। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? महासागरों में होता है। ठीक है। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? वाष्पीकरण करती है। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना या मछली मारना। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियों क्यों गिरा देता है? तो क्यों गिरा देता है दोस्तों? तो नमी की कमी के कारण गिर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? पेट्रोलियम को।
है ना, खनिज तेल को। कुटीर उद्योग क्या है? तो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं, उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है। मिट्टी की पहचान कैसी होती है? बनावट और रंग के द्वारा मिट्टी की पहचान की जाती है। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका क्या है? पुनर्चक्र है। क्या है? पुनर्चक्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट, समुद्री जल का अपक्षारीकरण क्या है? अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण होता है? अधिक लागत होता है। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो खनिज संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट, वातावरण का मानव वर सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो नगरों में। नांगा क्या है? नांगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? हिमालय में स्थित है। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो शोधन के पश्चात की जानी चाहिए। ठीक है। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक है। अमरनाथ गुफा जो है कहाँ? भारत में। नेक्स्ट, तरबूज सबसे ज्यादा कहाँ उपजता है? तो बलुई मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजता है तरबूज। ठीक है। नेक्स्ट, आसनसोल क्या है? आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खानों के लिए आसनसोल जो है प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? नहरें। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? एशिया में दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ होता है? वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? चीन है, जो दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अस्ट्राव्हील यूएसएसआर से छोड़ा, उस उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? जल एवं ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर हो गया, अब है 20 नंबर। ठीक है। 20 नंबर करा रहे हैं। ठीक है। सेट नंबर 20। नेक्स्ट, सम्राट क्या है दोस्तों? क्या है? सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की शिष्य थे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक थे। नेक्स्ट, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? नगर निगम कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी या वीडीओ कहते हैं। वीडीओ को ही प्रखंड विकास अधिकारी या पदाधिकारी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक कौन होते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उल्लंघन किया गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र के अगर कहीं होटल में, कारखाना में, कहीं कंपनी में काम करता है तो वो जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का है? 5 सालों का है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 122 वृद्धि हुई है। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया है? 1986 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म से संबंधित है। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? दूध से उत्पादन है श्वेत क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए कोचीन प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? कहाँ दक्षिण में स्थित है? तो रूस में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी नहर निर्मित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट। क्या है? हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए। भारत में आलू कौन लाए थे? भारत में जो है आलू कौन लाए थे? पुर्तगाल लाए थे। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में आलू कौन लाए थे? पुर्तगाल। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। यह किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? चौगुनी होगी। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन करता है। ठीक है। नेक्स्ट। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए होता है। ठीक है। पृथ्वी की प्रकृति में सबसे बहुल्य तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक थे। ठीक है। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? द्रव्यमान में घटाव होता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो फेनॉल्फथैलीन है। ठीक है। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो तांबा अवक्षेपित होगा। ठीक है। नेक्स्ट। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है। जब किसी घोल को एक अर्धपरागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? द्रवी स्नेही के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट।
पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन की। ठीक है। हीरा क्या है? हीरा एक शुद्ध कार्बन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचय, इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उपचयन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो कौन है दोस्तों? अजोटोबैक्टर है। क्या है? अजोटोबैक्टर है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। ठीक है। अफीम कहाँ से पाया जाता है? कहाँ से कहाँ से पाया जाता है दोस्तों? कहाँ से? पापोर। कहाँ से पाया जाता है दोस्तों? तो पावर सोमनीफेरम से पाया जाता है। कहाँ से? पावर सोमनीफेरम से पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? जल का प्रकाश अपघटन है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन ग्लाइकोलिसिन एवं क्रेब चक्र के बीच में करी है? एसिटाइल सह एंजाइम होगा। भारत में सबसे बड़ा सपेंटेरियम कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। पक्षियों का हड्डी कैसी होती है? वातिल होती है। पक्षियों का हड्डी कैसी होती है? वातिल होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव मूत्र से कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। विटामिन B6 कमी से मानव में क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। लार परिवर्तन कहाँ से होता है? श्वेतसार से माल्टोज में होता है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट, पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना पीत रस कहलाता है। ठीक है। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? 14 से 18 बार खांस लेता है। ठीक है। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वास करता है ना? किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वासन करता है? हाइड्रा को रक्त नहीं है। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? थायराइड में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे आ जाइए दोस्तों। अगला है सेट 19-20 करा दिए, अब 21 नंबर पे आ गए। कितना? 21 नंबर। 19-20 हो गया, अब 21 नंबर सेट करा रहा है तीसरा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विवाद क्या है? विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है? विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं, जूम नहीं किए हैं। ठीक है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत किसने लिखी है? तो प्रदीप ने लिखी है। ठीक है। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? संपूर्ण समाज में था। किसमें? संपूर्ण समाज में था। बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर कौन है? पारसनाथ है। कौन है? पारसनाथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भूकंप का कोणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो कहाँ पर अधिकतम होगी दोस्तों? तो चरमावस्था पर होगी। कहाँ? चरमावस्था पर होगी। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? तो इंद्र और अग्नि थे। ठीक है। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? इंद्र और अग्नि। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुनी बन गई वह कौन थी? तो आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है जी, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था बीरबल का असली नाम। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तोरण था। अगला, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। कौन से वस्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया? ली कार्बूजेर ने। कौन? ली कार्बूजेर ने बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाले यान का नाम क्या था? पाथफाइंडर नाम था। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट, आगे, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? अरुण शौरी ने लिखी है। तालिबान क्या है? कट्टरपंथी संगठन है। दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने लिखी है। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। कौन थे दोस्तों? वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वो कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है। वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग होती है? तो पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए किया जाता है वियाग्रा, है ना। वियाग्रा एक टैबलेट आता है। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? तो हॉलैंड है। ठीक है। बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2 है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किससे जाता है? तो डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है ना। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट, यदि पूंजी स्टॉक अस्थाई हो तो मूल्य ह्रास कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्का का क्या है? सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह था। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह था 36वां संविधान संशोधन। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? कुंज था। ठीक है। नेक्स्ट, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? म्याज क्या है? म्याज एक क्या है? शल्ककंद है या बल्ब कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियम कौन करती है? रंगापट करती है, आइरिस करते हैं। ठीक है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है। पौधे दिन में क्या निकालते हैं एवं रात में क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। एक पिको कितने सेकेंड के बराबर होता है? तो 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो नहीं है तो न्यूट्रॉन। कौन सी किरणें अनावेशित होते हैं? वाई किरणें।
इसको हम कहते हैं गामा किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन है? दृश्य प्रकाश तरंग है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो घटेगा। इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, फारेनहाइट और सेल्सियस पैमानों पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो -40 डिग्री तापक्रम समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी को मापा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? तो धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो धरती जो होता है वो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो खगोल भौतिकी के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो बढ़ेगा। जब जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से होता है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ठीक है, विटामिन B2 क्या है? तो रिबोफ्लेविन है, रिबोफ्लेविन होता है। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित रहती है? कैसिन। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थे। ठीक है, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? लोहा। किससे कठोर जल कहते हैं? समुद्र का जल को हम कठोर जल कहते हैं। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। कांसे का अवयव क्या है? CuSN है, Cu+SN है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? कार्बन रहता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? ठोस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? इथिलीन है। किस ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ग्रेफाइट। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन मिलता है। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? Hg2Cl2 है। एक वाष्प इंजन क्या है? ब्राह्मण दहन इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा तत्व अर्धचालक में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन होता है। कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर सेट। क्या दोस्तों? 22 नंबर सेट करने जा रहा है, चौथा। ठीक है, ये लेकर चौथा होगा। ठीक है, चलिए जूम करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आगे, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? बौद्ध के लिए पुण्य स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट, सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बाबू कुंवर सिंह का किस युद्ध में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो 1857 के विद्रोह में लड़े थे। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणराज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बिहार। कौन? बिहार। हिटलर किस देश के थे? जर्मनी के। दक्षिणी ध्रुव क्या है? पृथ्वी की सबसे दक्षिणी छोर है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। डॉक्टर CV रमन कौन थे? विख्यात वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। राजगीर कहाँ है? बिहार में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए।
क्या है, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र के लिए। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते थे? मक्का में जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट। ओडिसी, ओडिसी क्या है? एक नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजाति विद्रोह थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल कूद के लिए दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोला जाता है? केरल में बोला जाता है। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है। ये सब आप लोगों को याद करना है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। क्या है? सदम हुसैन, सदम हुसैन कहाँ शासन करता था? इराक में। चंडीगढ़ में कितने जिले हैं? केवल एक हैं। नालंदा क्या था? एक विश्वविद्यालय था। नालंदा में एक क्या था? एक विश्वविद्यालय था। नालंदा एक क्या था? तो विश्वविद्यालय था। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो खम्भ मृदुतक के रूप में किया जा सकता है। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। किसान का परम सहायक कौन जीव है? केंचुआ है। हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? घरेलू मक्खी। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है? सिनकोना से। कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? एंटमीबा हिस्टोलिथिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंटमीबा हिस्टोलिथिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? सिकोया है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी बनाती है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट। काला वीवर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? अधिक हो जाता। क्या है? बीटा किरणें। बीटा किरणें वास्तव में क्या है? रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इस्पात। प्राणियों क्या परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? केवल ए सी परिपथों में होता है। केवल ए सी परिपथों में होता है। एसी परिपथों में। ठीक है। शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? अर्ध संवाहक होता है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। जल की कठोरता किससे मापा जाता है? ईडेट तरीके से। किससे? ईडेट तरीके से। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुरल ने किया। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्पंदन द्वारा। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं। नायलॉन क्या है? पोलिएमाइड है। क्या है? पोलिएमाइड है नायलॉन। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी के रूप में। ठीक है। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? इस्पात है। कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। ठीक है, वायु का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बिजली का बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट है 5वां नंबर। ठीक है,
हम फर्स्ट में 24 बोलते हैं, लेकिन 19 से लेकर 23 तक होगा, है ना, 5 गो, तो ये 23 नंबर है, मतलब 5 नंबर सेट लास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आगे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तालिबान किस देश का संगठन है? अफगानिस्तान का। LTTE किसका संगठन है? तो श्रीलंका के तमिलों का है। सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने हैं? 15 देश बने हैं। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किस उपनिवेश था? ब्रिटेन। भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था? भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था? किस वर्ष किया था? तो 1974 में किया था। 1974 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत सोवियत संघ पर कब हस्ताक्षर हुए थे? भारत जो है सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1971 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन था? स्वर्ण सिंह था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखा? अरुंधति ने। कौन? अरुंधति राय ने लिखी। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? बिहार में। गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कहाँ किया था? कुशीनगर में। ब्रह्म सूत्र भाष्य को किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने लिखा है। माहिष्मति, क्या? माहिष्मति किसका पुराना नाम था? मधुबनी का। ठीक है, मधुबनी का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया? मीर बाकी ने। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर था। बंगाल का विभाजन कब किया गया या कब हुआ? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? कलकत्ता में थी। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? आनंद मठ ने। बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? 6 दिसंबर 1992 को। पूना पैक्ट कब हस्ताक्षर हुआ? पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। धारा 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, नेक्स्ट। धारा 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करती थी? जम्मू कश्मीर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? 73वां संविधान संशोधन। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था? धारा 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन थे? राष्ट्रपति थे। राज्य के किस समूह को 7 बहनें कहा जाता है? पूर्वोत्तर को। झूमिंग खेती किससे संबंधित है? जनजातीय कृषि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सीवी रमन थे। ठीक है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया था? तो किसके लिए किया है दोस्तों? तो अंधों के लिए। किसके लिए? अंधों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का प्रयोग किया था। ठीक है, चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्षी यात्री कौन था? राकेश शर्मा था।
ठीक है। भारत में मिसाइल पुरुष किससे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं मिसाइल पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। मधुबनी काला किससे संबंधित है? तो बिहार से। बाउल कहाँ का संगीत है? बंगाल का। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का, ठीक है। पांडवानी कहाँ का लोकगीत है? मध्य प्रदेश का पांडवानी जो है लोकगीत है, ठीक है। नेक्स्ट, किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? कथकली नृत्य में। भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक कवि गायक थे, ठीक है। कालका बिंदा दिन क्या थे? कथक नर्तक थे, ठीक है। सदीर किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का नाम है। मनमोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मनमोहन ने किया है। नील आंदोलन क्या है दोस्तों? नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो कहाँ चलाया गया दोस्तों? तो बंगाल में। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन थे? बिंबिसार थे। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? नेपाल बसा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बलचनवा क्या है? बलचनवा को किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि 5 सेट लगा चुके हैं। कितना? 5 सेट, 19, 20, 21, 22 और 23 सेट लगा दिए। 1 2 3 4 5 सेट लगा दिए। तो आप लोग को कैसा लगा आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलते हैं दोस्तों, जाते जाते कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।